तो आज का वर्सेस है साइतामा ब्लैक गोकू वर्सेस जिनबू और गोजो। तो हम लोग देखेंगे कौन किसके पीछे लात मार के बैटल से निकालता है दूसरे को। अगर हम लोग दो दो करके चारों का पावर्स नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो एट फर्स्ट हम लोग इनके पावर और फीट्स देखेंगे। तो मैं हुसैन और शुरू करते हैं बैटल। तो पहले बात कर लेते हैं साइतामा के बारे में। साइतामा का पावर को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि पुराना स्टोरी का जो हीरो होता है उसकी तरह, मतलब इसके पास ज्यादा कुछ एबिलिटीज नहीं होता पर पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। तो सच कहूँ तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा मिमिक्री कैरेक्टर जैसा है। तो मिमिक्री कैरेक्टर जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि इन तरह के कैरेक्टर के ऊपर फिजिक्स, मैजिक, यूनिवर्सल लॉ इस तरह के कुछ भी चीजों का असर ही नहीं पड़ता। और सच कहो तो साइतामा का जो पावर लेवल है वो यूनिवर्सल लेवल से काफी ऊपर है। उसके साथ गारो का जब फाइट हुआ था वो बताया था कि ये फाइट उसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है और यही फाइट था जिसमें उसको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ा था। तो सीधी बात तो यही है कि साइतामा इस तरह का कैरेक्टर है जो 4th डायमेंशनल बीइंग है, एक यूनिवर्सल लेवल से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसके ऊपर फिजिक्स और मैजिक का असर नहीं पड़ता। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसका दुनिया में उतना पावरफुल कैरेक्टर ही नहीं है जिसके साथ ये फाइट करेगा और इसका जो कॉस्मोलॉजी है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं है। और अब बात करते हैं ब्लैक गोकू के बारे में। ब्लैक गोकू एक ऐसा कैरेक्टर जिसने 12th यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। पर सच्चाई तो यही है कि उसने फाइट से नहीं इनको दिमाग से हराया है और एक मास्टरमाइंड कैरेक्टर है। मतलब पावर को अगर अदर साइड रख दो तब भी ये पावरफुल है क्योंकि एक मास्टरमाइंड मतलब बहुत ही ज्यादा आईक्यू लेवल वाला कैरेक्टर है। पर अगर ब्लैक गोकू की बात कर रहा हो तो एक ही बात है कि वो यूनिवर्सल लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है क्योंकि गोकू नाम ने रेड फॉर्म के अंदर जहाँ पर वीरस को बहुत ही अच्छी टक्कर दिया था जिससे पूरी यूनिवर्स शेक हो रहा था, वहाँ पर गोकू का गॉड ब्लू के अंदर भी ब्लैक गोकू ने बहुत ही बुरी तरह से उसे पेला था, मतलब लिटरली कुत्तों की तरह दौड़ा था। और उसने वेजिटा और गोकू को गॉड ब्लू के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर भी दिया था और उसे हराया भी था। पर ब्लैक गोकू के अंदर जो था वो है डिवाइन पावर और इस डिवाइन पावर के वजह से ही वो गोकू और वेजिटा से काफी आगे चला गया था। अगर उस फाइट के अंदर जीनो बीच में नहीं कूदता तो वहाँ पर ही उन लोगों का खात्मा हो जाता, मतलब गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स का, क्योंकि पूरा मल्टीवर्स के अंदर कोई भी नहीं था जो उनको बचा सके। तो ब्लैक गोकू के पास पावर था टाइम ट्रैवल करने का, इनहैंस स्पीड, इनहैंस स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा स्टेमिना, टेलीपोर्टेशन, गॉड की, उसके एक पावरफुल अटैक के साथ वो पूरा गैलेक्सी को भी खत्म कर सकता है। पर अगर ब्लैक गोकू के डिसएडवांटेज की बात करें वो भी कम नहीं था। सच कहूँ तो गोकू ब्लैक गोकू को आराम से हरा सकता है अगर उसके पास कायोकिन का पावर तब रहता, मतलब वो ठीक से कायोकिन को यूज नहीं कर सकता था, इस वजह से वो हार रहा था। जहाँ ब्लू पावर के अंदर गोकू ब्लैक गोकू का हाथ भी छुड़ा नहीं पा रहा था, वहाँ पर गोकू एक कायोकिन के लात के साथ ही ब्लैक गोकू का हालत ही खराब कर देता है। और सच कहूँ तो ब्लैक गोकू उस पावर को देखकर चौंक गया था। तो आपको परफेक्ट अंदाजा आ ही गया है ब्लैक गोकू की इतना पावरफुल है। तो अब हम लोग बात करते हैं जिनबू और गोजो की पावर्स की। तो एट फर्स्ट शुरू करते हैं जिनबू के पावर्स के साथ। तो मानवा खत्म होते होते जिनबू का पावर्स, एजिलिटी, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग सोच नहीं सकते। अभी का एनिमे वाला जिनबू उसका आसपास भी नहीं आता। वो लिटरली शैडो मोनार्च की सारी ही पावर्स को यूज कर सकता है। जिनबू का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लिटरली लाइट को भी टक्कर दे देता है, वो लाइट से भी काफी ज्यादा तेज हो जाता है। उसका ड्यूरेबिलिटी उस वक्त इतना ज्यादा हो गया था वो लिटरली यूनिवर्सल लेवल के अटैक को भी सरवाइव कर सकता है। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है। डायमेंशन स्टोरेज जैसी पावर होने की वजह से वो जितना चाहे सोल्जर्स को रख सकता है। वैसे भी उसके पास लिटरली 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स है। और अगर हम लोग बात करें उसका टायर लेवल की तो वो लिटरली द टेरिटरी ऑफ द इटर्नल रेस्ट इस दुनिया का ओमनीपोटेंट है, मतलब हाँ सच में वो ओमनीपोटेंट है। और हाँ इसके साथ साथ वो इमॉर्टल भी है। आप ये बात सुनकर आपको लग रहा है कि ये ओमनीपोटेंट है तो मैं वर्सेस करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि जिनबू एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर हो सकता है बट उसका अगर दूसरे दुनिया के साथ मतलब दूसरे एनिमे वर्ल्ड के साथ अगर मापा जाए तो उसका जो पावर लेवल से वो लिटरली सिर्फ यूनिवर्सल लेवल से जाकर मल्टीवर्सल लेवल तक ही है। बट हाँ वो ओमनीपोटेंट है पर मल्टीवर्सल लेवल का भी नहीं। और हाँ वो इमॉर्टल भी है पर इमॉर्टलिटी का जो पावर है वो उतना पावरफुल लेवल तक भी नहीं है। तो हम लोग जिनबू के पावर्स तो समझ ही गए हैं। आप बात करते हैं गोजो की पावर्स के बारे में।
गोजो जिसने 20 फिंगर सुकुना के साथ फाइट किया था, उसने एक के बाद एक अटैक के साथ सुकुना को कमजोर करते जाता है। इसके बाद गोजो वर्सेस सुकुना, ये भी काफी नहीं होता, सुकुना ने लिटरली समनिंग शुरू कर देता है। उसके बाद 1 वर्सेस 3 शुरू हो जाता है और उसमें भी गोजो डोमिनेट करता ही रहता है और वो मॉर्टल होने की वजह से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में पड़ जाता है और उसके बाद वो सुकुना से हार जाता है। और इसके साथ साथ गोजो बहुत ही ज्यादा मेंटली भी स्ट्रांग है, क्योंकि जब बॉक्स के अंदर गोजो को बंद किया जाता है, बॉक्स के अंदर मास ज्यादा होने की वजह से और पावर की वजह से उसके अंदर बहुत ही तेज टाइम बीतता है। मतलब कई साल तक गोजो ने लिटरली अकेला ही अपनी टाइम को बिताता है और उसके बाद भी वो पागल नहीं होता। गोजो के पास रिवर्स का टेक्निक और 6 आइज है, जिसकी मदद से वो रेड, ब्लू और पर्पल जैसा अटैक भी कर सकता है। एट फर्स्ट गोजो 6 आइज के पावर की मदद से वो ब्लू पावर्स को लेता है और उसके बाद उसे रिवर्स का टेक्निक के साथ मिलाता है, जिससे बनता है रेड। और उसके बाद रेड जब बनता है उसे रिवर्स का टेक्निक की मदद से दुगना करता है और जिससे बनता है पर्पल। और यहाँ पर पर्पल हॉकाई जैसा काम करता है, जब पर्पल किसी के ऊपर अटैक करता है तब वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। और इसके साथ साथ उसके पास ब्लैक फ्लैश है और उसके पास लिमिटलेस है, लिमिटलेस की मदद से वो पावर्स को बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ उसके पास फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी है। और इसके साथ साथ उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है जिसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड। और यहाँ पर गोजो का अनलिमिटेड वॉइड इस तरह से काम करता है, जो अपनी शिकार के दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन घुसाता रहता है और जब कोई इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता तो उसका दिमाग रुक जाता है। दैट रीजन व्हाई ही शुड नॉट मूव। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं बैटल की। तो ब्लैक गोकू, साइतामा वर्सेस जिनबू और गोजो। तो यहाँ पर गोजो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब प्लैनेटरी लेवल तक भी नहीं है, शायद उसका लेवल सिटी लेवल तक होगा, तो इस वजह से हम लोग उसे बाहर करते हैं एट फर्स्ट। और यहाँ पर अगर ब्लैक गोकू और साइतामा एक साथ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही होगा। बट हाँ, सामने जिनबू है और उसके साथ साथ उसके पास 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स है, जहाँ पर बीरू, इग्रिस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी है। बट हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग साइतामा का पावर्स को ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स से कंपेयर करें तो नहीं, साइतामा यूनिवर्सल पावरफुल नहीं है, मतलब उस यूनिवर्सल लेवल होने के लिए थोड़ा सा और पावरफुल होना पड़ेगा। और अगर हम लोग ब्लैक गोकू की बात करें तो हाँ, वो यूनिवर्सल लेवल से काफी ऊपर है। और यहाँ पर जिनबू भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। और अगर जीतने के बारे में बात करें तो यहाँ पर साइतामा और ब्लैक गोकू के तरफ पाला थोड़ा सा ज्यादा भारी है। और तुम्हें अगर जानना है कि जिनबू वर्सेस हर एनीमे कैरेक्टर का फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, तो स्क्रीन पर वाले वीडियो को क्लिक कर दो।